नमस्कार, मैं अश्विनी शुक्ला और आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। आईपीएल की चर्चाएं तो चल रही हैं और लगातार हम डेली आपसे जुड़ते हैं और बताते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम हारने वाली। हम सही तो नहीं बता सकते एकदम 100%, लेकिन जो संभावनाएं होने वाली रहती है, आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम भारी लगती है और कौन जीतने वाली लगती है, ये बताते हैं। और आज है मैच नंबर 8वां, जहां पर मुंबई इंडियंस भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल से। एक तरफ जहां बहुत सारा अनुभव है, मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारा अनुभव है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर्स हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स जो कि बैटिंग पावर हाउस कही जाती है, अपने आप में लगी हुई है और ये जद्दोजहद होगी एक टीम की दूसरी टीम के ऊपर, कौन सी जीत रही है और कौन सी हार रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रोहित तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत बड़ा एनकाउंटर होने जा रहा है दो टीम्स के बीच में। एक होगी एमआई पल्टन और दूसरी होगी दिल्ली कैपिटल्स। दोनों टीम में खासियत यही कि दोनों अपना पिछला मैच जीत के आ रहे हैं और दोनों ने स्टेटमेंट, अपने पहले ही आईपीएल के मैच में एक स्टेटमेंट जाहिर किया है कि कैसे हम इस सीजन को डोमिनेट करने आए और कैसे हम उस आईपीएल किताब के पीछे जितनी भी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत सके। तो आईपीएल कहीं ना कहीं मैं आपको शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि 13 साल का रिकॉर्ड है जी। मुंबई इंडियंस जब भी आती थी आईपीएल में, वो अपना पहला मैच हारती थी, बिल्कुल, चाहे उसने उस सीजन में ट्रॉफी उठाई हो या ना उठाई हो। लेकिन इस साल रिकॉर्ड बदल गया और रिकॉर्ड जो बनते हैं, रिकॉर्ड टूट गया है इस साल, तोड़ने के लिए ही बनते हैं। बिल्कुल, तो रिकॉर्ड टूटा है और मुंबई अपना पहला मैच जीत के आ रही है। बिल्कुल, एमआई पल्टन ने पहले मैच में दिखा दिया, वो रोहित शर्मा के पुशअप्स, वो रोहित शर्मा के पुशअप्स आपने देखे ग्राउंड पे, कि वो दिखा रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं हिटमैन इज हियर। वो बता रहे हैं कि जब उनके फिटनेस के बारे में इतना बात चल रहा था कि फिट नहीं है, अनफिट है, उन्हें एज एन फील्डिंग ऑप्शंस भी नहीं देखा जाता था, हमेशा बेंच पे बैठे रहेंगे, जब बैटिंग आएगी तो बैटिंग करेंगे। बट उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपने फिटनेस पे काम किया। और आपको बताऊं मैं, मुझे लगता है कि ये फिटनेस सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है। 2027 के वर्ल्ड कप को नज़र में रखते हुए रोहित शर्मा बहुत मेहनत करे, बहुत ग्राउंड में तैयारी चल रही है। बिल्कुल, टीम इंडिया की आईपीएल तो है, खैर आईपीएल की बात ही अलग है, लेकिन जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे लगता है वो आखिरी पल होगा जब रोहित शर्मा आपको मैदान में दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, रोहित शर्मा का वो आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसके लिए वो जी जान झोंकने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसा टूर्नामेंट होगा जहाँ पे हमें सब कुछ देना पड़ेगा अपना। क्योंकि 2023 का जब वो वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप हारना वो बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन रहा रोहित शर्मा के लिए। बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू गेट इन टच सो दैट ही कैन प्रूव हिमसेल्फ अगेन कि क्यों उन्हें हिटमैन कहा जाता है और क्यों वो मुंबई का राजा है। तो अगर आईपीएल में वापस आए तो रोहित शर्मा ने आईपीएल का शुरुआत बहुत ही धमाकेदार तरीके से किया। उन्होंने पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो हिटमैन है और उनका जो एलिगेंट शॉट, वो क्या प्लेयर है, वो दिखा दिया पहले मैच में। अराउंड 70 प्लस स्कोर रियान रिकल्टन के साथ मिलके, वो बहुत ही पहला मैच, बहुत ही बिगर स्टेटमेंट वो आईपीएल के मैच। और कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस को लेकर बहुत बातें भी होती हैं, बहुत बातें होती हैं। और उन्होंने एक जिद पाल रखी है। वो कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट है, गिरो उठो और लड़ते रहो और तब तक लड़ो जब तक तुम जीत नहीं जाते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आज के मैच की बात करें तो आपको पिछले कुछ दिनों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको बताते रहते हैं कि कौन सी टीम का इस बार थोड़ा सा हावी पड़ सकती है दूसरी टीम पे, और कौन सी टीम पिच को मतलब एनालाइज करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, और किसका पड़ रहा भारी, किस पर भारी पड़ने। बिल्कुल, आपके साथ हम हमेशा जुड़े हुए हैं। और आज भी, कल जो मैच होने वाला है, अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होगा, जिसे पहले फिरोजशाह कोटला भी कहा जाता था। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घमासान होने वाला है दो ऐसे टीम्स के बीच में जो पिछला मैच जीत के आ रही है। तो ये मैच होगा फिरोजशाह कोटला में और शाम के 3:30 बजे आपके टीवी पे दो टीम्स लड़ेंगी उस किताब के लिए, जिसके लिए बहुत ही जद्दोजहद है और बहुत ही प्रैक्टिस कर रही है, बहुत ही हार्डली ट्राई कर रही है कि जीते। तो कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो हेड टू हेड बताएंगे कि कौन सी टीम आंकड़ों के हिसाब पे किससे भारी है। बिल्कुल, दोनों टीम्स आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट अगर 10 मैचेस देखते हैं तो उसमें दिल्ली कैपिटल्स 4 मैच जीत के आ रही है और मुंबई इंडियंस का पलड़ा इस बार भी भारी है। अगर आंकड़ों में भी देखें तो 6 मैचेस जीत के आ रही है और अपना पहला मैच भी जीत के आ रही है। तो प्रेशर है, दिल्ली कैपिटल्स पे बहुत प्रेशर है इस बार कि वो कैसे हैंडल करती है। प्लेयरों का नाम है उनमें
बिल्कुल। इंडियंस में कि सामने वाली टीम तो वैसे भी देख के डरे जाए, बिल्कुल और दिल्ली भी लड़ेगी, ये पूरा अनुमान है। और वो क्योंकि देखिए उस दिन क्या होता है ये मैटर करता है, आपके पुराने आंकड़े कैसे रहे, आपने पास्ट में क्या किया, और लाइफ में भी सेम यही चीज़ है कि आपने पास्ट में क्या किया वो मैटर्स नहीं करता। एट द सेम पॉइंट, एट द सेम डे आप क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो मुझे लगता है कि मुंबई तो बहुत पूरा बलसल लेके आएगी और मैच में बहुत आतंक मचाने का प्लान है उनका। वो एक बिगेस्ट एनकाउंटर के लिए बहुत रेडी, बहुत हाइक्ड अप है, क्योंकि पहला मैच जीते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है, मोमेंटम है, और उस मोमेंटम को खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उस मोमेंटम के साथ चलना चाहेंगे, डोमिनेट करना चाहेंगे अपने बैटिंग से, बॉलिंग से, ऑलराउंड परफॉर्मेंस से। तो मुझे लगता है मुंबई इज की टू लुक आउट। ठीक है, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 10 मैचेस में 4 डीसी जीती है और एमआई 6, तो एमआई का पलड़ा भारी है। और अगर पिच की बात करें तो आपको मैंने बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है मैच, जिसे पहले फिरोजशाह कोटला कहा जाता था, यानी दिल्ली में मैच होगा। पिच आइडियल पिच है बैट्समैन के लिए, ये पिच बहुत सुइटेबल होती है बैट्समैन के लिए। तो आपको अगर कल, माफ़ कीजिए, अगर आज 3:30 बजे आपको एक बहुत बैटिंग के तौर पर बहुत बड़ा घमासान देखने को मिला, तो उसमें कुछ शॉक होने की बात नहीं रहेगी, क्योंकि बैटिंग पिच है, बहुत आइडियल पिच है, बैटिंग बैटर्स को सूटेबल करती है। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जी, कि दोनों टीमों में बैटिंग धुआंधार। बहुत। अगर दोनों टीम को कोई कुछ अलग कर रहा है तो जसप्रीत बुमराह है। बिल्कुल, एक फैक्टर जो मुझे लगता है कि वो अलग कर देगा इन दोनों के टीम्स की। अगर बात करें, बहुत बैलेंस टीम है। भले दिल्ली कैपिटल्स का पहला परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, समीर रिजवी वहाँ पे भगवान या हनुमान जी बन के आए थे, उन्हें बचा लिया था उस सिचुएशन से, बट एट द सेम टाइम दिल्ली कैपिटल्स के पास वो गन पावर है। और अगर इस मैच में आप डिफरेंस क्रिएट करने वाले की प्लेयर को खोज रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं। और इस बार जस्सी दिखाएंगे क्यों उन्हें बादशाह कहा जाता है, फिरकी का बादशाह, बॉलिंग का बादशाह, और क्यों डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, या फिर अर्लियर विकेट्स के लिए जब विकेट्स चाहिए आप जस्सी को बुलाए, वो आपको विकेट लाके देगा, वो ऐसा प्लेयर है। और इस सीजन में जो रोहित शर्मा दिख रहे हैं, बिल्कुल, जो टच में दिख रहे हैं, मुंबई पलटन भारी है, बहुत। तभी तो नाम रोहित का तबाही है। आए है, बहुत बहुत सही बात कही आपने। तो मुंबई इस बार कहीं ना कहीं हमारे जो साथ हमारे एक्सपर्ट है उनका नाम भी रोहित है। हाँ बिल्कुल, रोहित नाम बहुत फैसिनेटिंग नाम है। दूसरा नाम तबाही है। बिल्कुल, रोहित का नाम दूसरा नाम तबाही है, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने दिखा दिया कि अपने नाम को लेके जी रहे हैं। इस बार वो उतरे हैं मैदान में, वो सारे बलसल लेके, जो पहले आप देखते थे कि रोहित शर्मा क्या टच में रहते, क्या एलिगेंस में रहते। देख रहे हैं आप लोग अपने नाम को कैसे लेके रोहित करके 2 फैक्टर ऐड हो जाता ना। बिल्कुल, रोहित की बात कर रहा है और खुद के बारे में भी उसमें ऐड कर दे रहा है। तो रोहित का हर एक स्कोर मुझे और प्राउड फील करवाता है कि हाँ, रोहित शर्मा, मेरे रोहित शर्मा ने नहीं भाई, उनका नाम तुमको मिला है, तुम्हारा नाम उनको नहीं मिला है। जैसा भी कह लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आइडियल पिच होगी बैट्समैन के लिए, बैट में बॉल आएगा, बहुत इजीली आएगा और अच्छा स्कोर बनेगा, 200 प्लस जाने की बहुत संभावना है। और ड्राई है, थोड़ी पिच ड्राई है और मिक्स ड्राई है मैं बोलूँगा। तो अगर जैसे जैसे मैच होते रहेगा वैसे वैसे बॉल बहुत अच्छी तरह से बैट पे आएगा, और वो टाइमिंग के साथ, वो एलिगेंस के साथ बॉल निकलेगा। तो इस बार बैट्समैन के लिए कोई चिंता नहीं है, डर तो असली बॉलर्स में है, क्योंकि बॉलर्स में खौफ है कि भाई उधर भी धुरंधर, इधर भी धुरंधर। बिल्कुल, इस बार बॉलर्स में बहुत खौफ रहेगा, क्योंकि दोनों साइड की टीम देख लीजिए, बैट्समैन तो फायर पावर है, दोनों रख के मारने वाले हैं, और इस टाइम पे बॉलर्स का बचना बहुत मुश्किल है। जस्सी की तो चलिए हम गारंटी ले सकते हैं कि वो 4 ओवर में आपको 20 रन और 2-3 विकेट लेके निकल जाएंगे। 30 रन, हाँ मैक्सिमम 30 रन, वो आपको 30 रन देके निकल जाएंगे, और 2 विकेट कब झटकेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अदर बॉलर, खौफ का माहौल है, बहुत खौफ का माहौल है इस बार मुझे लगता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, दोनों टीम बहुत ही जबरदस्त तरीके से भिड़ेंगी, और आप देखते रहिएगा 3:30 बजे से टीवी के सामने से मत हटिएगा, क्योंकि बहुत ही बिगेस्ट एनकाउंटर होने वाला है, बहुत बड़ा रोमांचक मैच आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, नेल बाइटर भी कह सकते हैं, नेल बाइटर भी हो सकता है। ये वन साइडेड मैच नहीं होने वाला है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नेल बाइटर हो सकता है। वन साइडेड मैच की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स को हल्के में लेना बहुत ही, मतलब वो हो जाएगा कि आप हाथी को हल्के में ले रहे हो, तो हल्के में लेंगे तो हल्के में चले जाएंगे सर। हाथी को हल्के में नहीं ले सकते, तो वो टीम हाथी है, उसके दिखाने वाले दांत कोई और है, खाने वाले कुछ और है। तो आप उस पर नजर रखिएगा। दिल्ली कैपिटल्स बहुत स्ट्रांगली आएगी, वो प्लान करके आएगी कि मैं कैसे मुंबई इंडियंस को खेलना है, कैसे जसप्रीत बुमराह को खेलना है, कैसे उनके 4 ओवर निकालने हैं। तो दिल्ली कैपिटल की टू वॉच आउट, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मैच। रोहित जी, क्या होने वाली है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11? जी, मुंबई इंडियन
मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले मैच में आपको जो प्लेइंग 11 दिखी उससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। मुझे लगता है कि पहले मैच की जो प्लेइंग 11 थी वो बहुत ही बैलेंस दिखी और उस प्लेइंग 11 से इतना अच्छा मैच जीता उन्होंने, रन स्कोर किए, विकेट्स लिए। तो ऐसे जब आप मैच जीतते हो तो आप ज़्यादा चेंजेस की ओर नहीं जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वही टीम, वही मोटिवेटेड टीम अगर मेरे साथ रहे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते और हैं। कहीं ना कहीं जो बड़ी फ्रेंचाइजी हैं वो अपनी टीम को बदलती नहीं। आप बिल्कुल। चेन्नई को देख लीजिए, बिल्कुल, आप मुंबई इंडियंस को देख लीजिए, वो अपने प्लेयर को बैक करने में विश्वास वो जो रखते हैं। बैक करने की और एबिलिटी है वही और champion मेरे हिसाब बनाती से है। भी यही चीज सही है कि जब गड़बड़ी नहीं हुई है तो उसे ठीक क्यों किया जाए। बिल्कुल, अगर गड़बड़ी नहीं तो उसे ठीक करना मतलब नासमझी हो गई। अगर आपके टीम प्लेयर्स जो है, जो मोटिवेटेड है, जो कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, जो कुछ कर रहे हैं फील्ड में, आप उन्हीं को चेंज कर दीजिएगा तो मैच वहीं पे आप खो देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एमआई प्लेइंग 11 की बात कही आपने, तो बहुत सिमिलैरिटीज है पिछले मैच से। रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा आपको वापस वहाँ पे ग्राउंड पे पुशअप करते हुए दिखेंगे। वो एथलेटिज्म दिखेगा उनमें, वो पुशअप करते हुए दिखेंगे, वो दौड़ते भागते दिखेंगे और रन बनाते हुए कल दिखेंगे आपको रोहित शर्मा में कोई डाउट नहीं। मुंबई चा राजा आएगा, वापस आएगा और उसके बाद वो दिखाएगा क्यों वो हिटमैन है। उसका जो एलिगेंट शॉट्स है वो दिखाएगा, पुल अप है, जो पुल शॉट है, पुलअप्स के साथ पुल शॉट, वही ना, पुल उधर का, हाँ आप उधर का। जी बिल्कुल, जो जिम में आप पुलअप्स देखते हैं ना, वो यहाँ पे पुल शॉट बन के कन्वर्ट होते हैं। तो रोहित शर्मा पे तो की प्लेयर टू वॉच आउट, बहुत इंटरेस्टिंग होगा रोहित शर्मा इस मैच को कैसे खेलते हैं। अब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इस मैच में भी डोमिनेट करने वाले हैं। कितने छक्के मारने वाले हैं आपके हिसाब से? 8-9 से ज्यादा भी गिन सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रिजर्व होके चलता हूँ। 8-9 छक्के तो मिनिमम है। और 8-9 छक्के। उनके साथ कौन आने वाला है? रियान रिकल्टन आएंगे। रियान रिकल्टन जो पिछले मैच में क्या पारी क्या खेली थी ओपनिंग दिया था भाई मुंबई इंडियंस को। बिल्कुल, क्या मैच खेला था। पावर प्ले को जो यूटिलाइज किया था उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, और चैनलाइज करके, और एक टीम को एक अच्छी शुरुआत देना वही बेहतर होता है। अगर मुंबई इंडियंस को बेहतर शुरुआत मिले और उसके बाद फायर पावर, और 200 के नीचे तो कोई रोक ही नहीं सकता मुंबई इंडियंस, कोई नहीं रोक सकता। ऐसी टीम बनी। बिल्कुल। अगर हम बात करें रियान रिकल्टन पे या फिर रोहित शर्मा पे, दोनों पिछले मैच में जो दिखे हैं, दोनों भाई दोनों तबाही। जी बिल्कुल, ये हाईलाइट हो सकता है, दोनों तबाही। अगर ये हैशटैग चले कल तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन दोनों मिलके मारेंगे। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन ऊपर से और डेंजरस, और कल पिछले मैच का फॉर्म लेके आ रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग और उनके साथ जो तीसरा नंबर होगा जी, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तीसरा नंबर हमेशा एक रीढ़ की हड्डी टीम का होता है। बिल्कुल, हमेशा से। तो वो नंबर, उस नंबर पर कौन सा प्लेयर आने वाला है? उस नंबर पे आपको पहले तो आप शर्मा जी से मिलेंगे। शर्मा जी आपको 6 ओवर में बहुत लताड़ेंगे, बहुत धोएंगे, वो 6 ओवर में बहुत यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद शर्मा जी के भाई वर्मा जी मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपको वर्मा जी मिलेंगे, जो वर्मा जी भी आपको लताड़ने में कमी नहीं करेंगे। वो भी रख के मारते हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप से शॉट्स लेके आ रहे हैं। और जहां आपको शॉट की जरूरत होगी वहां आपको शॉट देंगे वो। बिल्कुल। और जहां आपको एक एंकर की जरूरत होगी वहाँ एंकर बन जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज है ना जो गेम के हिसाब से वो खेलते हैं। बिल्कुल, कि गेम की क्या डिमांड है उस हिसाब से खेलते हैं। बिल्कुल। तो शर्मा जी और वर्मा जी, दो भाई दोनों तबाही। अगेन रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा की बात करें, लेकिन शर्मा जी और वर्मा जी से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि दो भाई दोनों इतना तबाही कर देंगे कि आप वापस उस मैच में खड़े नहीं हो पाएंगे। कहाँ तक बचिएगा? 8 नंबर तक तो तबाही है। बिल्कुल, तबाही तो हर जगह है भाई। ये आईपीएल ही ऐसा है कि अब आईपीएल बैट्समैन का आईपीएल हो गया। बैट्समैन से खौफ खाती है बॉलर्स, जो भी बॉलर्स की टीम यूनिट बैट्समैन से बहुत खौफ खाती है, क्योंकि नहीं वो विकेट्स ले पाते हो आप। इतना वेल स्किल्ड, या फिर बोले कि पिच कंडीशन को इतना जल्दी अडेप्ट करके अच्छा खेलना, बैट्समैन तो बहुत ही टॉप लेवल के है इस बार आईपीएल में। और चौथे नंबर पे अपने द क्लच प्लेयर, आप जानते हो क्लच प्लेयर कौन है? रदरफोर्ड? नहीं, क्लच प्लेयर, स्वैगर, जो फील्ड पे उतरते हैं ब्लॉन्ड हेयर करके, जिनके चलने का अंदाज अलग है, जो चलते हैं तो लगता है कि स्वैग, ऑरा फ्रेमर, हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, हार्ड हिटिंग पांड्या आपको चौथे नंबर पे दिखेंगे। चौथे नंबर पे हार्ड हिटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। चौथे नंबर पे वो अपना पोजीशन को फिक्स कर लिया है। कोई भी सिचुएशन रहा भाई, चिंगम चबाते हुए, बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल बहुत रिलैक्स आएंगे। ऐसा लगता है कि जब भी सिचुएशन खराब है या अच्छी, भाई मैं हूँ,
मैं करके दूंगा। मैं करके दूंगा। च्युइंगम चबाते हुए बहुत ही रिलैक्स आएगा, लगेगा ये नहीं, ये सीरियस और नहीं ले जिसके रहा है मैच कंधे को। पर मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही आराम से आएंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो नहीं, ये हल्का प्लेयर है, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, आएगा एक दो बॉल खेलेगा। बट वो एक दो बॉल जब वो अटेंटिव नेचर, जो नो लुक शॉट, आजकल जो ट्रेंड में नो लुक शॉट आपको कल बहुत देखने मिलेंगे। मुझे लगता है कि हार्ड हिटिंग पांड्या की प्लेयर टू वॉच आउट अगेन, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं कल और बहुत ही रख रख के मारने वाले हैं। हार्ड हिटिंग पांड्या से कोई नहीं बच सकता इस बार। इस आईपीएल सीजन तो स्टेटमेंट है उनका। जो मेहनत कर रहे हैं नेट्स में, जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में, वो आपको देखने जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 5वें नंबर पे अगर चले तो 5वें नंबर पे आपको एक ऐसा प्लेयर मिलता है जो आपको आपकी बहुत ही बेहतरीन पारी या फिर बहुत ही खराब पारी को संभाल सकता है, दोनों को। अगर आपके पास 10 ओवर में 130 रन है तो वो और पुश करेगा कि रन बन जाए, या अगर आपके 10 ओवर में 80 रन है तो वो बैलेंस प्रोवाइड करेगा, वहां पे एक अच्छे रेस्पेक्टेबल स्कोर तक लेके जाएगा। वो है नमन धीर। नमन धीर आपको मिलेंगे, अच्छा बैटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। इस आईपीएल मुझे लगता है कि अच्छा खेलेंगे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि डोमेस्टिक में अगर उनका रिकॉर्ड्स देख ले तो डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है। तो नमन धीर इज अगेन अ क्लच प्लेयर, आई गेस क्लच प्लेयर बन सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई पल्टन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और बहुत टाइम दिए, तो मुझे लगता है कि नमन धीर बहुत अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल। छठे नंबर पे आएंगे रदरफोर्ड, और इनका और अपनी गाड़ी जो फोर्ड चलाएंगे वो स्टेडियम में। बिल्कुल भाई छक्के जो मुंबई इंडियंस के प्लेयर मारते हैं जी, उसकी दीवानगी पूरे इंडिया में, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में है। बिल्कुल। और उनके मतलब ऐसे देखिए, दो चीजें, चेन्नई सुपर किंग्स उसकी लेगेसी थी, वो ओल्ड प्लेयर्स को लेके आती थी, अनुभवी प्लेयर को जी, वो, और जो आईपीएल की जो फैक्ट्री कहते, जो प्लेयर कहते हैं ना ढांचा बना के गढ़ के देते हैं, हाँ, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई एक ऐसी टीम है जो प्लेयर को खुद बनाती है। और टीमें तो खरीदती हैं, ट्रेड करती हैं, लेकिन मुंबई बना के देती है। मुंबई और चेन्नई ऐसी टीम है, प्लेयर को बैक करके और बना के देती है। वर्ल्ड कप विनर बना के देती है आपको। कच्चे घड़े को पक्के में कन्वर्ट करना बहुत बेहतर तरीके से इन दोनों टीमों को आता है और इनके मैनेजमेंट को आता है। बिल्कुल। तो आपको रदरफोर्ड दिखेंगे, छठे नंबर पे आएंगे अपने मसल्स को लेके और मसल के रख देंगे। मुझे लगता है कि सामने वाले बॉलर्स बहुत खौफ खाते हैं रदरफोर्ड से, क्योंकि जो बैटिंग हिटिंग एबिलिटी है, जो बैटिंग पावर है, जो शॉट सिलेक्शन है, और जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं 100-100 मीटर के, वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। अगर आप 3:30 बजे से मैच देखना चालू कर देंगे और पहले अगर मुंबई इंडियंस की बैटिंग आती है तो आपको लंबे लंबे छक्के जरूर देखने मिलेंगे। रदरफोर्ड वहां पे किल करेंगे बॉल। रदरफोर्ड जय हो, जय हो, जय हो, क्योंकि रदरफोर्ड जय हो, हमेशा रदरफोर्ड वो टीका लगा के आएंगे और वो टीका सामने वाले को बहुत कष्ट देगा। मुझे लगता है बहुत चुभने वाला है, बहुत चुभने वाला है। रदरफोर्ड की प्लेयर टू लुक आउट अगेन। आगे बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर पे माही, थाला वाले जगह पे आपको दिखेंगे थाला के शिष्य। थाला के शिष्य हैं, जब चेन्नई सुपर किंग में थे तो बहुत ही थाला के साथ रहे, बहुत सीखा। बनाने में कहीं ना कहीं एमएस का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। तो शार्दुल ठाकुर आपको दिखेंगे, लॉर्ड ठाकुर आपको दिखेंगे वहां पे। लॉर्ड ठाकुर अपने नाम को लेके आ रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे, क्योंकि उन्होंने विकेट्स लिया था, अच्छे खासे विकेट्स लिया था और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। आपको बॉल भी करके देंगे, आपको बैट भी करके देंगे, बिल्कुल ऑल राउंड परफॉर्मेंस, बिल्कुल फील्डिंग भी देंगे आपको, बहुत बेहतरीन। तो शार्दुल ठाकुर अगर पिछले मैच में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था, तो इस मैच में भी वही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगे। और जो विकेट्स लेने की एबिलिटी है, जो पिच को पढ़ने की एबिलिटी है, शार्दुल ठाकुर इस बैटिंग वाले मुकाबले में एक बॉलिंग अच्छा, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर जसप्रीत बुमराह का साथ दे दिया शार्दुल ठाकुर ने अच्छे तरह से, तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस वन साइडेड कल मैच जीतेगी। और नेल बाइटिंग हो सकता है, बट अगर शार्दुल ठाकुर भी वहां पे परफॉर्म कर देते हैं, 3-4 विकेट ले लेते हैं, तो आपको वन साइडेड, तब आपको गेम में मेरा मानना वन है साइडेड मैच तो नेल बाइटर में ही मजा आता है। मैच बहुत एक तरफे मैच में मजा नहीं आता, बिल्कुल, बल्कि लोगों की टीम जीत जाती, लोग खुश होते हैं। मेरे हिसाब से नेल बाइटर मैच उसका कोई कॉस्ट ही नहीं है। बिल्कुल। अब 8वें नंबर पे चले। बिल्कुल, 8वें नंबर पे एक फिरकी स्पेशलिस्ट आएंगे,
अच्छा खासा फिरकी करते हैं। मुंबई इंडियंस में बहुत पहले रहे हैं, अभी मुंबई में वापस आए हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज को बदला बट मुंबई इंडियंस से वापस इन्हें बैक किया। वो है मयंक मार्कंडे, आपको दिखेंगे 8वें नंबर पर। मयंक मार्कंडे बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट है, यूनिट का एक बहुत अच्छे पार्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, इसलिए मुंबई इंडियंस ने वापस उन्हें पिक किया। अच्छे खासे पैसे भी मिले हैं, तो मुझे लगता है कि अपने नाम के हिसाब से उनको काम देना पड़ेगा। करेंगे। और बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए मतलब अगर उसने आपको कुछ दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी टीम के लिए कुछ करें। बिल्कुल, आप में इन्वेस्ट किया गया है, आपको लिया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और फैंस की भी जिम्मेदारी, इतना बड़ा फैन स्टारडम है उन लोगों का, मुंबई इंडियंस का, चेन्नई सुपर किंग्स का। और वहाँ के प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उतनी बड़े फ्रेंचाइजी इतना सक्सेसफुल होने का। जी बिल्कुल। तो मयंक मार्कंडे देखेंगे वो मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। बट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्लेयर की लंबी लिस्ट है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, कितनों पे बात करोगे आप। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे आपको गजनफर दिखेंगे। इतना बात करना जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कि मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से बात होगी। हाँ, की टू वॉच। अगेन बहुत सारे प्लेयर है, अच्छा अच्छा पैसा कमा के आ रहे, नाम कमा के आ रहे, शोहरत कमा के आ रहे, कहीं ना सब बेहतर करते रहते तो क्या गड़बड़ भी होता है, वो भी चल जाता है। बिल्कुल, एक दो होता है ना कि पीली दाल में एक काली हल्की सी दाल, वो भी चल जाती है कभी कभी। तो मुझे लगता है कि अगर आप गलती कर दिए कुछ, फिर भी चल जाएंगे, मुझे लगता है क्योंकि टीम बैलेंस है। क्योंकि देखिए, जब सब लोग बेहतर करेंगे, आपसे थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना, तो उन सारे बेहतर में आप छुप जाएंगे। हाँ। लेकिन आपको छुपना नहीं है, आप भी बेहतर कीजिए, आपके पास परफॉर्मेंस दीजिए हमेशा। सबके लिए ताली बजती है, आपके लिए भी ताली बजेगी। बिल्कुल वही। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर पे आपको बोल्ट और एक शॉक बोल्ट। हाँ, लहराती हुई बॉल, लहराती हुई, अंदर बाहर लहराती हुई बॉल। और आई थिंक इनका रिकॉर्ड है कि जब ये पहले ओवर में आते हैं तो विकेट जरूर लेके जाते हैं। बिल्कुल, ये फुटबॉल स्कोर का कार्ड दिखाते हैं आपको। आप आईपीएल में 6 रन 4 रन ये गिनते हैं, लेकिन अगर आपको 0 for 1 दिख जाए, 0 for 2 दिख तो जाए, समझ लीजिए ट्रेंट बोल्ट आ गए। तो समझ लीजिए ट्रेंट बोल्ट ने वहां पे आके आतंक मचाना चालू कर दिया। न्यूजीलैंड के लिए जो बॉलर है, न्यूजीलैंड का एकदम प्राइम बॉलर अभी मुंबई इंडियंस के पास है, जो बॉल को लहराता है। अगर सीम मिल गई कल, अगर स्विंग मिल गई पिच में, तो ट्रेंट बोल्ट जलवा बिखेर देंगे। कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ड्यू का फैक्टर नहीं रहा, दिन का मैच है। बिल्कुल, हाँ, दिन का मैच है, अच्छी खासी धूप रहेगी, अगर उम्मीद कर सकते हैं। तो पिच सूखी होगी, स्पिन होगा और थोड़ा स्विंग भी होगा, ठीक है, लहराती है। और अंडर द लाइट्स आएगी ना जब, बिल्कुल सेकंड इनिंग कहीं ना कहीं वो अंडर द लाइट्स जब आएगी जी, तो वहां लहराती हुई बॉल दिखेगी आपको। बिल्कुल। अगर बॉल लहराना शुरू कर दी तो ट्रेंट बोल्ट का जलवा या फिर आतंक आप लोग कल देखेंगे। वो हर एक समझ जाइएगा कि ट्रेंट बोल्ट की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि बॉलर्स जब वो अपने फॉर्म में होंगे, जब वो अपने पीक पे होंगे, तो बैट्समैन के बैट पे तो बॉल नहीं आएगी, स्टंप्स और बॉल बात करेंगे, उससे उसके सिवाय आप कुछ नहीं देखेंगे। जी। ऐसे खतरनाक प्लेयर है ट्रेंट बोल्ट। आगे बढ़ते हैं, तो जस्सी जैसा कोई नहीं, जस्सी जैसा कोई नहीं। घर की याद नहीं आई जस्सी, आप मीम्स देख रहे होंगे, लेकिन घर की याद हमेशा जस्सी को आती है, क्योंकि घर को जब जब जरूरत पड़ती है कि मुझे घर में एक अच्छा चीज चाहिए ट्रॉफी के रूप में, तब जस्सी आते हैं, तब जस्सी अपने नाम को लेके जीते और हैं। कहीं गड़बड़ होता रहता है ना, अगर कोई पार्टनरशिप बन गई, विकेट नहीं मिल रहे हैं, जस्सी को बुला, कप्तान जस्सी को बुलाओ भाई, कहाँ गया, उसको विकेट चाहिए भाई। अगर 6 बॉल में अगर 18 रन बहुत ज्यादा बोल दी मैं, 6 बॉल में अगर 10 रन चाहिए आपको, जस्सी को बुलाओ। 6 बॉल में 5 रन चाहिए, जस्सी को बुलाओ। मिडिल ओवर्स में विकेट चाहिए, जस्सी को बुलाओ। पार्टनरशिप बिल्ड हो गई, जस्सी को बुलाओ। डेथ ओवर में बॉलिंग चाहिए, जस्सी को बुलाओ, क्योंकि पता है ये गोल्डन आर्म है इसकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऑल राउंड परफॉर्मेंस, किसी भी सिचुएशन में आप ला के खड़े कर दो, आपको पता है कि 4 ओवर कहीं नहीं जाने वाले। मुंबई इंडियंस को मैच शुरू होने से पहले पता है कि 4 ओवर्स कहीं नहीं गए हैं, 4 ओवर्स के लिए हम सेफ है, 16 ओवर की तैयारी कर लेते हैं। 4 ओवर्स तो हमारा जस्सी डालेगा, जो 10-12 रन दे के 2-3 विकेट भी ले लेगा। तो जस्सी जैसा कोई नहीं, और जस्सी के बारे में जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि ये जस्सी जसप्रीत बुमराह बुम बुम बुमराह है हमारा। और ये बताइए, आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसे ला रहे हैं? जी, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे सूर्य कुमार यादव। वही मैं सोचा, रोहित जी की लिस्ट में स्काई का नाम क्यों नहीं है? स्काई का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है उसका बहुत फायदे उठाने वाली मुंबई इंडियंस है, हर एक फ्रेंचाइजी टीम, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आएंगे। सूर्य कुमार यादव खुद को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे। किसी को वो ऑन फील्ड किसी को स्विच कर सकते हैं कि आप बैटिंग कर लिया अच्छा खासा, आप जाके रेस्ट कीजिए, और फील्डिंग में बहुत अच्छे फील्डर है,
क्योंकि आपने 2024 का T20 वर्ल्ड कप का कैच तो कोई भूला नहीं सूर्य होगा। कुमार यादव लॉन्ग ऑफ और वो तीसरा लॉन्ग ऑफ पे वो बेहतरीन कैच कैच और उस कैच ने जिताया था वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप। तो सोचिए, तो सूर्य कुमार यादव आपको इम्पैक्ट प्लेयर में दिखेंगे और जो पीछे वाला एरिया है ना लेग स्क्वायर वाला, बिल्कुल पीछे वाले एरिया में जो आपको स्वीप दिखेगा या फिर आपको जो फ्लिक दिखेगा। हाँ सुपला शॉट दिखेगा, आपको फ्लिक दिखेगा, तो आप समझिएगा सूर्य कुमार यादव का स्वीप जो शॉट दिखेगा, उनका वी पीछे बनता है ना। हाँ। उनका सर दुनिया के 99.99% का जो वी है वो आगे की ओर बनता है, लेकिन एवी डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव, इन जैसे कुछ प्लेयर्स का वी पीछे बनता है। ये सारे शॉट्स पीछे खेलते हैं, तो आप फील्डिंग लगाओगे कहाँ? आप फील्डिंग लगाओगे कहाँ? पीछे लगाओगे क्या? आप पीछे तो नहीं लगा सकते फील्डिंग, आगे ही लगाओगे। शॉर्ट लेग, शॉर्ट फाइन लेग, स्ट्रेट, ये सब जगह पे फील्डिंग लगाओगे। बट जब पीछे शॉट खेलने लग जाएगा तो फील्डर्स की हालत, बॉलर का तो हालत बिगाड़ ही देते, कैप्टन का और सर खुजाने में मजबूर कर देते कि फील्डिंग कहाँ लगाओ भाई। ये इतना इधर लगाओगे इधर मारेंगे, उधर लगाओगे उधर मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे जरूर। बिल्कुल। तो ये थी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, जो लगता है हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से ये खेलने वाली है। इसमें क्या चेंजेस होंगे आपको टॉस के टाइम में पता चल जाएगा, जब 3 बजे से मैच शुरू होगा। तो आगे हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल पर, दिल्ली कैपिटल्स जी की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। जो प्लेइंग 11 है उसकी वो काफी दमदार तो है, बैटिंग उसकी बहुत दमदार है, लेकिन जी जस्सी का तोड़ नहीं है। जस्सी का तोड़ नहीं है। जस्सी पे हमने बहुत बात की और जस्सी पे बात करना भी बनता है, पूरे आईपीएल सीजन जस्सी की बात होगी नो डाउट। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स पे आते हैं। दिल्ली कैपिटल अगेन बहुत अच्छी टीम है, ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग दिखती है और पहले मैच जीत के आ रही है, तो मोमेंटम है, एक टीम बिल्डिंग है, एक टीम कोऑर्डिनेशन बैठ चुका है। और पिछले मैच में समीर रिजवी, चेन्नई सुपर किंग ने समीर रिजवी को छोड़ दिया था बहुत बड़ा बिग लॉस अगेन बिग लॉस है, क्योंकि समीर रिजवी को नहीं छोड़ना चाहिए था चेन्नई सुपर किंग को। अर्ली मैचेस में शुरुआती लक्षण दिखे थे जहां पे रन बना रहे थे, बट फिर जब लेट मैचेस होने लगे तो रन नहीं बनाया, और फिर जब यंगस्टर की तलाश में सीएसके गई थी, समीर रिजवी कहीं ना कहीं पीछे रह गए। लेकिन समीर रिजवी ने पहले मैच में दिखा दिया, आपने मुझे छोड़ के अपना लॉस किया है, क्योंकि पहले मैच में जहां पे पूरी टीम ऑल आउट के कगार पे थी, तब समीर रिजवी आए और ऐसा खेला जो काबिले तारीफ था। तो इस टीम में समीर रिजवी आपको जरूर दिखेंगे। शुरुआत करते हैं इस टीम की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, द मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, द मोस्ट प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं, जो आपको कल ग्राउंड में दिखेगा और ग्राउंड में तहलका मचाता हुआ दिखेगा। बात करते हैं फर्स्ट पथुम निशंका, श्रीलंका के ओपनर, श्रीलंका की T20 ओडीआई के ओपनर, बहुत ही बेहतरीन एलिगेंट प्लेयर। आपकी बात करते हो शॉर्ट सिलेक्शन, शॉर्ट टाइमिंग अगर बात करते हो, पथुम निशंका पावर प्ले के किंग कहेंगे आप, पावर प्ले के किंग, बहुत ही बेहतरीन आएंगे, आपको रन बना के देंगे। भले पिछले मैच में रन नहीं बना, लेकिन नाम से आप कभी भी मुकर नहीं सकते, और एक मैच से आप किसी प्लेयर को डिसाइड नहीं कर सकते। एक मैच से आप प्लेयर को नहीं डिसाइड कर सकते। अगर इस मैच में 3:30 बजे वाले मैच में अगर पथुम निशंका आपको सेंचुरी भी बनाते हुए दिखे, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के लिए उन्होंने किया है, श्रीलंका के लिए उन्होंने सारा काम किया है। तो मुझे लगता है पथुम निशंका बहुत ही अच्छा खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, उनका साथ कौन निभाएगा? साथ हमारे आएंगे क्लासिक राहुल, केएल राहुल आएंगे अपने डेन में। वो शेर आएगा अपने डेन में, बाल बढ़ा लिए उन्होंने तो शेर ही कहे जाएंगे। वो क्लास, अब वो टाइगर क्लास दिखेगी आपको, टाइमिंग दिखेगा जी, वो दिखेगा, फ्लिक वाला छक्का दिखेगा आपको। बिल्कुल, वो अब टाइगर नहीं रहे, अब वो लायन बन चुके, जो दहाड़ना चाहता है। बहुत दिनों से बल्ला शांत है, अच्छे रन आए नहीं है, लेकिन क्लास कहीं नहीं गया। तो मुझे लगता है कि लायन दहाड़ने की कोशिश करेगा इस बार आईपीएल में, और T20 वर्ल्ड कप से लेके हर एक जो अपकमिंग 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें भी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो लायन आएंगे दहाड़ने के लिए। मुझे लगता है कि केएल राहुल बहुत इस बार देखना पड़ेगा उनको कि कैसा खेलते हैं पूरे आईपीएल का सीजन। आगे बात करेंगे हम, तीसरे नंबर पे आएंगे राणा जी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वो बोल सकते हैं बॉलर मुझे लगता है कि मुंबई के बोलेंगे, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से होगी कि आपके सामने हम 6 बॉल फेंक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश राणा भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने उनका जो केकेआर में परफॉर्मेंस देखा होगा, केकेआर के कैप्टन थे पिछले कुछ सीजनों में केकेआर के कैप्टन थे और बहुत ही बेहतरीन खेलते थे। तो नीतीश राणा की प्लेयर टू लुक आउट अगेन, अच्छा खेल के दे सकते हैं। जिम्मेदारी दी गई उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की जी,
जो जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी, और तीसरा नंबर जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आपको नीतीश राणा दिख गए। चौथे नंबर पे कौन आएंगे? चौथे नंबर पे एक बेहतरीन साउथ अफ्रीका का प्लेयर, यंग है, टैलेंट है, कौन है? ट्रिस्टन स्टब्स है। ओहो। जी बिल्कुल, ट्रिस्टन स्टब्स आपको दिखेंगे, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत रन बनाया है, तो बहुत अच्छा खासा आपको मैच देखने को मिलेगा ट्रिस्टन स्टब्स के साथ। जैसा कि हमने बात किया है ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में, अब पांचवें प्लेयर पे चलें। बिल्कुल चलेंगे, चलेंगे नहीं तो रुकेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि 3:30 बजे मैच है, मैच छूट सकता है, तो आप लोग भी अपने कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा एनकाउंटर होने जा रहा है। एनकाउंटर होगा दो ऐसे टीम्स में जो बहुत ही टैलेंटेड है। तो पांचवें नंबर पे चलते हैं। दे दनादन मिलेगा आपको देखने को, बड़ा रोमांचकारी मैच होगा ये। बिल्कुल, हमेशा। और वहां पर मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, बिल्कुल एक इंडिया का दिल है और एक फिल्मी दुनिया का दिल है। बिल्कुल दोनों टकराएगा। बिल्कुल। बात करते हैं आगे, ट्रिस्टन स्टब्स से बात की हमने, पांचवें नंबर पे आपको किलर मिलर दिखेंगे। किलर मिलर, किलर वो एक स्टेबिलिटी लेके आते, एक अनुभव है उनके पास, और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स उनसे ये करती है, जब बल्ला चलाना है वो बल्ला चलाएंगे, जब उन्हें एंकर का रोल निभाना होगा वो एंकर का रोल निभाएंगे। जब स्लो पारी खेलनी होगी तो किलर द मिलर। कई बार इनके दिल भी टूटे हैं, लेकिन देखते हैं कब कब इनका दिल जुड़ेगा। बिल्कुल, ये क्योंकि देखना काफी दिलचस्प होगा, काफी मेहनत भी अपने ऊपर करते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इनके बारे में? मेरे ख्यालात से चोकर कहते हैं इन्हें बहुत बार, लेकिन जब इन्हें चोकर कहा जाता है तो आप इसके परफॉर्मेंस को देखिए, परफॉर्म बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन जब वो फाइनल सिचुएशन आता है कहीं ना कहीं चोक कर जाते हैं, कहीं ना और कहीं ट्रॉफी छोड़ देते हैं। अगर आप चोकर्स की बात करेंगे तो आरसीबी ने अपना आईपीएल ट्रॉफी उठाने में बड़ा समय लगाया। जी, चोकर्स तो एक जैसे उसमें एक प्लेयर है विराट कोहली, बिल्कुल, उन्होंने काफी मेहनत की, बहुत मेहनत की, कभी कभी 18 साल की तपस्या की, वन मैन आर्मी बने, उस टीम में एबी डिविलियर्स खेले, क्रिस गेल खेले, युवराज सिंह तक भी खेले, शायद माफ करिएगा मुझे जी खेले, युवराज सिंह खेले, लेकिन जी जहां तक मुझे याद है कि युवराज सिंह भी खेले जी, कई बड़े बड़े नाम उसमें रहे हैं, उसके बावजूद आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन पार्टीदार ने आके पार्टी कर दी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि डेविड मिलर का जो ये तपस्या है, जितने भी सालों का तपस्या हो, 18 साल के तपस्या के बाद तो विराट कोहली को फल मिला था। तो डेविड मिलर, उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आप जैसे प्लेयर है आपको तो एक ट्रॉफी नसीब होनी चाहिए, वो आईसीसी की हो या आईपीएल की ट्रॉफी तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो एक और आईपीएल की ट्रॉफी, लेट्स सी क्या होता है इस बार। तो डेविड मिलर अगेन आप पे बहुत नजरें टिकी होंगी कि आपके साथ प्लेयर डेविड मिलर। बिल्कुल। अगेन अगर हम पांचवे पे बात की हमने, जी, अगर हम छठे नंबर पे जाए तो आपको बापू मिलेंगे। बापू ने अंग्रेजों को भगाया था। बापू ने अंग्रेजों को भगाया, तो इस बार एमआई पलटन को भगा पाएंगे? वही मेरा सवाल है। बिल्कुल, आपने काउंटर बड़ी तेज किया जी। तो वो वाले बापू अंग्रेजों को भगाए थे, हाँ, ये वाले बापू इनके हाथ पलटन को भगाए, इनके हाथ में लाठी है कि बैट है? बैट बैट है। इस वाले जो मॉडर्न जनरेशन के बापू है उनके पास लाठी नहीं, बैट बॉल दोनों है सर। बैट बॉल दोनों है, क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे, और फील्डिंग गन प्लेयर, गन फील्डर है। कहीं ना देखिएगा आपको मिल जाए उड़ते हुए अक्षर पटेल। बिल्कुल, वो जो T20 वर्ल्ड कप के कैचेस थे, जो मैच जिताया है उन्होंने कैचेस फील्डिंग की वजह से। एक मुझे याद है कि रिकी पॉन्टिंग की फील्डिंग की बात होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की, जड्डू की फील्डिंग की बात होती है, जोंटी रोड्स को एक बार फील्डिंग की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया था, तो वैसा ही फील्डिंग कर रहा है अभी, जो अगर कल मैन ऑफ द मैच फील्डिंग के लिए लेके जाए हमारे बापू तो देश खुश होगा। तो मुझे लगता है कि देश खुश होगा। की बात नहीं होगी कि बापू ले गए प्लेयर ऑफ द मैच। तो अगर बापू ने एक बार देश को आज़ादी दिलाई थी तो देश खुश हुआ था, अगर इस बार बापू ने, हमारे मॉडर्न बापू ने अपने पलटन को अगर आज़ादी दिला दी कि पलटन तुम जाओ यहाँ से, हम रुकेंगे, तो पूरा दिल्ली खुश होगा मुझे लगता है। तो बापू अगेन यू आर द की मैन टू वॉच आउट, ठीक है, बापू पे तो बहुत नजरें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आपको विपराज निगम दिखेंगे, यंगस्टर है, अच्छे खासे युवा है, अच्छा फॉर्म लेके आ रहे हैं। बस एक बात भाई साहब, प्रेशर सोख लीजिए, परफॉर्मेंस निकल जाएगी। बिल्कुल। और MSD का एक लाइन हमें बार बार याद आता है, फोकस ऑन अ प्रोसेस
not on a result. Okay, always focus on the process because result is by product of process. So मुझे लगता है कि प्रोसेस पे फोकस कीजिए, रिजल्ट आपको कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. बहुत फेयरिस बड़ी लंबी है क्योंकि प्लेयर्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. 12 ही प्लेयर है लेकिन क्वालिटी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 7th पे विपराज निगम की बात कर ली हमने. 8वें पे लुंगी इनगीडी की बात करेंगे. विकेट्स निकालेंगे 100%. अच्छा खासा आएंगे आपको, बॉलिंग अपना दे के जाएंगे 4 ओवर, बिल्कुल आपको विकेट भी दे के जाएंगे, बहुत रन भी. कभी हो जाता है बॉलर का डे खराब हो तो उनका दिन खराब हो सकता है. लुंगी एंगीडी आएंगे और आपको विकेट भी देंगे और अच्छा ओवर भी निकाल. बिल्कुल, लुंगी एंगीडी पे आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि अच्छे खासे कद है, उनकी कद काठी भी बहुत अच्छी खासी है, बॉल है, पेस है बॉल में. तो मुझे लगता है लुंगी एंगीडी अच्छा परफॉर्म करेंगे. 9वें नंबर पे बढ़ते हैं. चतुर चलाक चहल के एक पार्टनर थे, आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप में? चाइना मैन जरा दर्शकों को बता दीजिए. कनपुरिया बाबू. अभी भी दर्शक डाउट में है, तेरा नाम बता दीजिए. कुलदीप यादव. बिल्कुल, कुलदीप यादव जो अपनी फिरकी में फंसाते हैं जी और बैटरों को वापस पवेलियन को भेज दे जाते हैं. बिल्कुल, बैट्समैन आए और कुलदीप यादव अपने बॉलिंग रनअप पे हो तो बैट्समैन के पांव पहले थरथराने लगते हैं क्योंकि ये बॉल समझना मुश्किल है. और यहाँ भी मैं आपको बता दूं, यहाँ भी बात वही है, थाला फॉर अ रीजन. क्यों? कुलदीप और चतुर चंचल चलाक हाँ. जो चहल हैं जी, उनको बनाने में स्टंप के पीछे अगर किसी का हाथ है तो MS धोनी है. तो मतलब इसमें भी थाला फॉर रीजन हो गया. Yes, मतलब विदाउट एनी डाउट. थाला को मतलब क्रेडिट वो मांगते नहीं, क्रेडिट खुद चल के जाती है थाला के पास. मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने बैठ के थाला को क्रेडिट दिया. भले थाला इस IPL के सीन में ही नहीं, इंजर्ड है, अपने वो हॉस्पिटल में होंगे, अपने पाँव हैमस्ट्रिंग की इंजरी को ठीक करवा रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्रेडिट मिल रहा है यहाँ से भी. हैमस्ट्रिंग हॉस्पिटल में नहीं, वो ग्राउंड पे दिख रहे हैं. बिल्कुल सर, ग्राउंड पे मैंने भी बताया था पिछले एनालिसिस में, ग्राउंड पे. बट कभी कभी तो जाते होंगे हॉस्पिटल चेकअप के लिए, जाना पड़ेगा ना सर. बिल्कुल. तो थाला फॉर ए रीजन अगेन. फिर अगर बात करते हैं कुलदीप यादव पे, जितना बात किया जाए कम है. प्लेयर है हमेशा, बहुत क्वालिटी स्पिनर है, आपको टीम में बैलेंस दिलवाएगा और विकेट दिलवाएगा. तो कुलदीप यादव कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि दिल्ली का दारोमदार कहीं आप पे बहुत कहीं झटका लग जाएगा तो सीट बेल्ट टूट जाएगा आपका. मजबूती से बांधिएगा जी. बिल्कुल, क्योंकि रोमांच भरा मैच ये होने वाला है. बिल्कुल. 10वें पे चलते हैं. 10वें पे आएंगे T नटराजन. अच्छे खासे बॉलर, यॉर्कर हमेशा जगह पे गिराते हैं, लेकिन नाम नहीं. इस IPL में अगर नाम देखे तो नटराजन का नाम उस चुनिंदा बॉलर्स में नहीं लिया जा रहा है. उनके नाम पहले जो नाम चलता था सनराइजर्स हैदराबाद में, जो बॉलिंग यूनिट का पार्ट थे, इतने डेडली बॉलिंग यूनिट का पार्ट थे, भुवनेश्वर कुमार. उनको नाम फिर से कमाना हो. बिल्कुल, मुझे उस रिदम में वापस आना होगा. बिल्कुल. और मेरा मानना है अगर एक बार आप परफॉर्मेंस करते हो तो आप आगे बढ़ते जाते हो. एक डाउनफॉल के बाद फिर वो जो कमबैक होता है ना, बिल्कुल बहुत मजबूत और बहुत स्टेबिलिटी के साथ आते हैं. और आई थिंक साउथ के प्लेयर हैं वो. हाँ, साउथ अफ्रीका के गन प्लेयर. साउथ के प्लेयर हैं सर. माफ कीजिएगा. लुंगी इनगीडी और T नटराजन में मुझे कंफ्यूजन हुआ जी. साउथ के प्लेयर है, इंडिया के साउथ गन प्लेयर फिर भी हैं, साउथ से आते हैं वो. साउथ से आते हैं और काफी बेहतर परफॉर्मेंस उनका है. बिल्कुल, तो हमेशा से सर हमारे भावुक हो जाते हैं कभी कभी टीम को लेके, क्योंकि टीम बहुत स्ट्रांग है. क्योंकि इनके दिमाग में लुंगी इंगीडी चल रहे हैं और डेविड मिलर किलर चल रहे हैं. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं इनका दिल भी लगता है टूटा हुआ है. तभी तो वो डेविड मिलर के बारे में बात करते हैं. और उन्हें साउथ अफ्रीका जाने का मन है सर क्या आपका? क्या साउथ अफ्रीका जाने का मन है क्या? साउथ अफ्रीका क्यों नहीं. साउथ अफ्रीका अगर हमें घूमने का मौका मिले तो जरूर जाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार अगर किसी का दिल टूटता है तो जुड़ता भी है कभी ना कभी, किसी अलग फॉर्म में ही जुड़ेगा लेकिन जुड़ेगा. तो मुझे डेविड मिलर से इंस्पिरेशन मिल रहा है. मेरा भी दिल कई जगह टूटा है बट वो जुड़ेगा हमेशा. ठीक है, आगे बात करते हैं, ज्यादा पर्सनल नहीं जाते क्योंकि मैच बहुत ही लंबा है और मैच बहुत ही रोमांचक है. इंतजार नहीं हो रहा है, 2-4 घंटे में मैच चालू हो जाएगा. बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है. अभी हम ये एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं सर, आप उसके बाद रेडी रहिए. अपने ड्रीम 11 टीम बनाइए, प्लेइंग 11 टीम बनाइए, किसी भी टीम को आप फॉर्मेशन कीजिए और खेलिए इस मैच को. ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. T नटराजन पे बात की, जो साउथ से आते हैं, अच्छे खासे पेस को लेके आते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे 11 नंबर पे आपको कौन मिलेंगे? मुकेश कुमार. क्या बॉलर है, क्या स्टेबिलिटी देंगे आपको. बिल्कुल, क्या बॉलर है, क्या विकेट्स निकाल रहे हैं इस IPL. वो एग्रेशन नहीं दिखता है. आएंगे विकेट करेंगे, स्लोअर वन, उनकी स्लोअर रन बहुत प्यारी, बहुत प्यारी और जी. ये देखना होगा कि जो
मुंबई एक्सप्रेस है, मुंबई इंडियंस की जो एक्सप्रेस है, मुंबई पलटन है, जी जो दे धनाधन मारने वाली है, वंदे भारत की स्पीड से चलती है, बिल्कुल वो स्लोअर वन को कैसे टैकल करेगी, वो डीप होती बॉल जो होगी उसको कैसे टैकल करेगी, बिल्कुल ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। बिल्कुल। मुकेश कुमार आप पे बहुत दारोमदार है क्योंकि आपने पिछला मैच अच्छा एक परफॉर्म भरोसा है किया हम पे। है, भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है। तो अगर 12वें नंबर पे बात करें इम्पैक्ट प्लेयर, आपको क्या लगता है, बताइए इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा आपके हिसाब से, क्योंकि मैंने अपनी फेरिस्त लेके आ गया हूं मैं, बताइए। कुछ आइडिया तो दीजिए सर। तो आप जो पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को अकेले जिताया था, वही होगा इस बार का इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने इम्पैक्ट डाला था। इम्पैक्ट प्लेयर है तो इम्पैक्ट तो जरूर डालेगा। बिल्कुल, आपको नाम दिखा देता हूं और उन्हें वो मैं। नहीं, मैं आपको सर बताऊंगा। बिल्कुल वो चेन्नई ने समझ उनको गए छोड़ हैं के बहुत जी, बड़ा बिल्कुल लॉस किया है, बिल्कुल। और उनका नाम है समीर रिजवी, बिल्कुल समीर रिजवी आपको दिखेंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। पिछले मैच में इम्पैक्ट क्रिएट किया था उन्होंने, डोमिनेट किया था। जब पूरी दिल्ली कैपिटल की बैटिंग लाइनअप धाराशाही हो रही थी तो अकेले बाहुबली बन के आए थे, वन मैन आर्मी बन के आए कहेंगे थे। आप समीर रिजवी को। बिल्कुल समीर रिजवी जो युवा है, वो फुर्ती है, एक बार जो आईपीएल का प्रेशर सो गया ना, उससे परफॉर्मेंस निखर के आती है। या तो आप निखर जाइए या फिर वहीं बिखर जाइए। और एक तो नाम बनाने का डर नहीं, नाम खोने का डर नहीं है। देखिए, जब इंसान को, मेरा मानना, जब इंसान खतरनाक कब होता है, बिल्कुल जब उसे कुछ खोने का डर नहीं। खोने का डर नहीं होता है। अगर एमएस धोनी हो तो हर मैचेस में अपने नाम को वो जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन समीर रिजवी का कोई कहीं नाम नहीं है कि ये उतना बहुत नहीं है, उस लेवल पे उस नहीं। लेवल पे नाम नहीं है, तो आपके खोने लिए- के लिए कुछ नहीं है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। पूरा संसार है आपके विश्व पास। है आपके पास। आपके पास विश्व कप है आपके पास, बहुत सारे ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट्स है, बहुत सारे टीम इंडिया का जर्सी है आपके पास पाने के लिए। आप हर एक मुकाम पा सकते हैं और समीर रिजवी के पास मादा है कि वो हर एक टूर्नामेंट में डोमिनेट कर सके। और पहले मैच में उन्होंने अपना लक्षण दिखा दिया है तो कि सर- मैं यहाँ पे तो सर डोमिनेट करने आया हूँ। एमआई पलटन और दिल्ली कैपिटल में कौन जीत रहा है?